कहानी मैक्स नाम की एक लड़की से शुरू होती है जो अभी अपनी कार में बैठी है। मैक्स एक एक्ट्रेस की बेटी थी जिसने एक हॉरर मूवी में काम किया था। उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि मूवी बहुत असली लग रही थी। हम देखते हैं कि मैक्स की हेल्पर आकर उसकी कार में बैठ जाती है। उन दोनों से यह साफ है कि माँ और बेटी के तौर पर उनके बीच अच्छी बॉन्डिंग है। वे गाड़ी चलाते हुए साथ में गाना शुरू कर देती है। जैसे ही वे जा रही होती है, उनकी कार दूसरी कार से टकरा जाती है, जिससे एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में मैक्स की हेल्पर की मौत हो जाती है। यहाँ से कहानी 3 साल आगे बढ़ती है और मैक्स उस मुश्किल से कुछ हद तक उबर चुकी होती है। वह अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठी थी। एक फीमेल फ्रेंड और क्रिश नाम का एक मेल फ्रेंड बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी फीमेल फ्रेंड का भाई आता है और उन्हें कुछ किताबें दिखाने लगता है। उनमें ब्लडबाथ नाम की एक हॉरर मूवी के पोस्टर भी शामिल है। वह उन्हें बताता है कि यह एक पुरानी मूवी है और यह काफी डरावनी थी और इसे सिनेमाघरों में फिर से रिलीज करने का प्लान बन रहा है। वह कहता है कि हमें वैसे भी हॉरर चीजें पसंद नहीं है, वह बहुत प्यारी है, हमें वह पसंद है, तो क्यों न हम इसी बात पर यह मूवी देखने जाए। मैंने सुना है कि यह बहुत जबरदस्त है। हमें पक्का पता था कि मैक्स इसी मूवी में एक्टिंग कर रहा है। मैक्स शुरू में जाने से मना कर देता है, कहता है यह मूवी देखकर हम क्या करेंगे, लेकिन किसी तरह वे सब उसे मना लेते हैं और वे चले जाते हैं। मूवी देखने वालों में मैक्स, क्रिस, मैक्स की गर्लफ्रेंड, उसका भाई और उसका एक बहुत पुराना दोस्त शामिल थे। अब हम देखते हैं कि मूवी शुरू हो गई है और पूरा सिनेमा थिएटर लोगों से भरा हुआ है और हम साफ देख सकते हैं कि वे इस मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। मूवी शुरू होती है और हर कोई इसका मजा ले रहा है। लेकिन तभी पास में एक आदमी शराब पी रहा था। तभी उसकी शराब की बोतल नीचे गिर गई और शराब लुढ़कने लगी और स्क्रीन पर भी गिर गई। लेकिन क्योंकि सब मूवी में डूबे हुए थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। पास में एक आदमी भी सिगरेट पी रहा था। उसकी सिगरेट से निकली चिंगारी वही गिरी, जिससे पूरा सिनेमा हॉल जल गया। सब भाग गए। मैक्स भी उसे देखकर बहुत परेशान हो गई। उसे एक बड़ा चाकू बाहर निकलने का रास्ता दिखता है। उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, इसलिए वह चाकू से प्रोजेक्टर स्क्रीन काट देती है। वह स्क्रीन जिस पर मूवी चल रही थी और अंदर चली जाती है, जिससे वह और उसके सभी दोस्त बच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे स्क्रीन पार करते हैं, सब बेहोश हो जाते हैं। जब वे उठते हैं तो वे खुद को एक जंगल में पाते हैं जिसके चारों ओर बहुत सारे पेड़ हैं। वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वे कहाँ थे और इधर उधर घूमने लगते हैं। तभी एक कार आती है जिसमें एक आदमी और एक औरत है। वे यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि यह हॉरर मूवी ब्लडबाथ के वही कैरेक्टर है। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता जब उसी पल उनके साथ वही चीज 2 बार और होती है। कार 2 बार और उन्हीं कैरेक्टर्स के साथ दिखाई देती है और सबको एहसास होता है कि वे अब पास में लौट आए हैं और उसमें फंस गए हैं। हो सकता है कि वे मूवी में उतने ही समय से फंसे हो जितने समय तक मूवी चलती है, और वे इस सच्चाई को मान लेते हैं और सोचने लगते हैं कि आगे क्या करना है। इसलिए वे उन्हीं कैरेक्टर्स की कार में बैठ जाते हैं। लेकिन जब मैक्स पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी माँ भी वहां होती है। वह उसी कार में बैठी है। यह देखकर उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और उनकी मौत के बाद वह उन्हें ऐसे देख रही थी। अब फिल्म के किरदार एक घर पर पहुंचते हैं क्योंकि वहां एक पार्टी प्लान की गई है। वे मैक्स को उसके दोस्तों के साथ अपनी पार्टी में आने के लिए बुलाते हैं। अब यहाँ सबसे अजीब और अच्छी बात यह है कि इन दोस्तों, मैक्स और उसके सभी दोस्तों ने फिल्म कई बार देखी थी, इसलिए उन्हें कहानी बहुत अच्छी तरह पता थी। उन्हें पता था कि कहाँ और किस समय क्या होने वाला है, इसलिए कहानी उनके लिए बहुत आसान हो गई थी। उन्हें यह भी पता था कि इस फिल्म में एक किलर है जो उन लोगों को मारता है जो एक साथ पार्टी में है या किसी गैदरिंग में है। वे सभी जंगल में एक कपल को एक साथ देखते हैं और फिर किलर आता है और उन्हें मार देता है। उन्हें लगता है कि यह नकली हो सकता है और उन्हें लगता है कि यह एक फिल्म है, इसलिए उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्हें लगता है कि किलर उनके साथ कुछ नहीं करेगा क्योंकि वे स्क्रिप्ट में नहीं थे, तो वह उन्हें कैसे मार सकता है। मैक्स की फीमेल फ्रेंड का भाई भी इस बारे में काफी रिलैक्स है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, किलर सामने आ जाता है। वह उसे एक बड़े चाकू से मारता है और अब उन्हें पूरी तरह से एहसास हो जाता है कि स्क्रिप्ट का किलर पर कोई असर नहीं है। किलर उन्हें भी मार सकता है।
सिर्फ 4 लोग बचते हैं, मैक्स, क्रिस और मैक्स की 2 सहेलियां। चारों घर वापस भागती है। मैक्स अपनी सहेलियों को समझाना शुरू करती है, अब से हम एक दूसरे को नहीं खोएंगे, नहीं हम कहीं साथ होंगे। वे सब अलग हो जाती है और फिल्म के हर किरदार के पास जाती है। फिर हम देखते हैं कि काले कपड़ों में एक लड़की आती है, वही लड़की जो कहानी में आखिरी बची थी, ब्लरबाथ, फिल्म की बची हुई। जब वे किलर के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मैक्स और उसके बचे हुए दोस्त अतीत में वापस चले जाते हैं। उन्हें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें किलर का बचपन और उसकी बचपन की यादें दिखाई जाती है। कुछ स्कूल के बच्चे समर कैंप में है और किलर को बाकी सभी बच्चे परेशान कर रहे हैं। बिल्ली एक छोटे से छेद में छिप जाती है, लेकिन बच्चे उस पर कुछ फायरवर्क्स फेंक देते हैं जिससे वह घायल हो जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाता है। फिर वह कुछ समय अपने लिए एक फेस मास्क बनाने में बिताता है। अपना पुराना चेहरा छिपाने के लिए मास्क का इस्तेमाल करके वह बदला लेने निकल पड़ता है। वह एक बड़ा चाकू लेता है और सबको मारने निकल पड़ता है। जब वह सबको मार देता है तो खून की कुछ बूंदें मैक्स की दोस्त के चेहरे पर गिर जाती है। उनके अतीत का यह नज़ारा खत्म हो जाता है और वे फिल्म के उसी सीन पर लौट आते हैं। मैक्स के दोस्त का चेहरा भी खून से सना हुआ है। उसे इस हालत में देखकर सब डर जाते हैं, सोचते हैं कि यह खून कहाँ से आया। सब घर से बाहर भाग जाते हैं। फिल्म में जिन 2 किरदारों से हमारा परिचय कराया गया था वे शुरू में अपनी कार लेकर निकल जाते हैं, लेकिन अचानक लड़का किसी चीज से टकराता है और कार से गिर जाता है, बुरी तरह मुड़ जाता है और मर जाता है। उनकी कार भी फट जाती है। अब वह औरत जो काली ड्रेस पहनकर उनके पास आई थी और फिल्म में आखिरी जिंदा बची थी, वह भी एक्सीडेंट में मारी जाती है। इसका मतलब है कि फिल्म में जो कुछ भी हो रहा था उसका असली कहानी से कोई लेना देना नहीं था। इसका मतलब है कि भले ही मैक्स और उसके दोस्तों ने फिल्म देख ली हो, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वे मूवी कहानी के हिसाब से बिल्कुल नहीं चल रही थी। मैक्स मूवी के कैरेक्टर्स को बताता है कि वे फ्यूचर से है और सच क्या है, हम इस मूवी में कैसे आ गए। तो वे समझ जाते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके कपड़ों से लगता है कि वे फ्यूचर से आए होंगे। वे सोचते हैं कि आगे क्या करें। तभी क्रिस एक बोर्ड पर कुछ समझाना शुरू करता है। वह बोर्ड पर कुछ बनाता है और अपना प्लान बताता है। वह कहता है, हम पूरे घर में ट्रैप लगाएंगे और जानबूझकर पार्टी म्यूजिक बजाएंगे ताकि किलर को लगे कि हम एक ही जगह पर हैं, और जैसे ही वह आएगा वह फंस जाएगा। हम उसे पकड़कर मार देंगे और इस कहानी से बाहर निकलने का यही एकमात्र तरीका है। अब सब ट्रैप लगाने में बिजी हो जाते हैं। उसी समय मैक्स अपनी माँ के पास जाती है, जो उस समय बहुत छोटी थी और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। वह उसे सब कुछ बताती है। मैं तुम्हारी बेटी हूं, वह कहती है, भले ही यह किलर मारा जाए, मैं तुम्हें अपने साथ फ्यूचर ले जाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि पूरे घर में जाल बिछाए गए हैं, पार्टी म्यूजिक बज रहा है और फिल्म के एक किरदार को डांस करने के लिए कहा गया है ताकि हत्यारा उस जगह की तरफ खिंचा चला आए। और ठीक ऐसा ही होता है। जैसे ही म्यूजिक बजता है किलर पास आता है। यह देखकर नाचने वाली औरत डर जाती है और उसके बिछाए जाल में फंस जाती है। वह गिर जाती है और एक खतरनाक लोहे का जाल उसके मुंह में फंस जाता है, जिससे वह तुरंत मर जाती है। जैसे ही किलर आता है वे सब दरवाजा बंद कर देते हैं और इस दरवाजे के पीछे एक तलवार होती है। उन्होंने एक बड़ी लकड़ी की छड़ी को रस्सियों से बांधकर एक जाल बनाया था। वे तुरंत रस्सी काट देते हैं, जिससे एक बड़ी लकड़ी की छड़ी नीचे गिर जाती है और बिल किलर तलवार में फंस जाता है, जो उसे छेद देती है। सब बहुत खुश होते हैं कि वे आखिरकार कामयाब हो गए। उन्होंने किलर को मार दिया है, लेकिन ऐसा होना नहीं था। वह जिंदा हो जाता है और फिल्म के एक और किरदार को मार देता है। मैक्स और क्रिस को एक और आइडिया आता है। वे कुछ तीर लेते हैं, उन्हें आग लगाते हैं और किलर पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। सब जल्दी से ऊपर आ जाते हैं। उन्होंने रास्ते में एक जाल भी बिछाया था, पेट्रोल से भरी एक बाल्टी, जिससे पेट्रोल गिरने पर हत्यारे को आग लग जाती। लेकिन उनका जाल काम नहीं करता क्योंकि बाल्टी फंस जाती है। किलर को पेट्रोल नहीं लगता और वह उनके पास आता है। मैक्स की 2 सहेलियां वहां है। वे किसी तरह उस पर फिर से पेट्रोल फेंकने की कोशिश करती है और इस बार वे ऐसा करती भी है। लेकिन जब पूरा कमरा आग पकड़ लेता है तो वे खुद भी जलकर मर जाती है। मैक्स, क्रिस और मैक्स फिल्म में बजने वालों में से है। फिर हम देखते हैं कि किलर जिंदा हो जाता है।
उसे आग से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उनका पीछा करना शुरू कर देता है और वे उससे बचने के लिए जंगल में भाग जाते हैं। किलर क्रिस पर हमला करता है, उसे घायल कर देता है और फिर मैक्स की मदद से उसे ले जाता है। मैक्स क्रिस को उठाकर एक चर्च ले जाती है। वह उसे कहती है, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है, इसलिए तुम इस चर्च में रहो और अपना ख्याल रखो, मैं अपनी माँ को लाती हूँ। वह एक बड़ा चाकू उठाती है, उसका पीछा करती है और जंगल में ढूंढना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद उसे अपनी माँ एक घर में कैद मिलती है। वह अपनी माँ को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय किलर आता है और मैक्स पर बुरी तरह हमला करता है। मैक्स की मदद से वह कातिल को मारने की हिम्मत जुटाती है और फिर मैक्स को अपने साथ चर्च ले जाती है। लेकिन मैक्स की मदद का मतलब था कि वह मैक्स के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार थी, इसीलिए वह कातिल का सामना करती है। वह चाहती थी कि फिल्म के आखिर में मैक्स की जान बच जाए, क्योंकि मैक्स बहुत प्यारा बच्चा था और उसे एक बार में ही उस कातिल को मार देना चाहिए। फिर हम चर्च का सीन देखते हैं जहां क्रिस का बहुत खून बह जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कातिल उसकी मदद से मैक्स को मार देता है और अब मैक्स खुद कातिल को मारने जाती है। वह उस पर तलवार से हमला करती है और उसका सिर शरीर से अलग कर देती है। इस तरह खून खराबे वाली मूवी खत्म होती है और किस्मत से मैक्स के सभी दोस्त जिंदा है। वे मूवी से बाहर तो आते हैं, लेकिन फिर से बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वे सभी हॉस्पिटल में होते हैं। उन सभी को अपने शरीर पर वैसी ही चोटें दिखती है जैसी मूवी में थी। इसका मतलब है कि वे न तो कोई मूवी देख रहे थे और न ही कोई फिक्शन, बल्कि यह एक सच्चाई थी जो उनके साथ सच में हुई थी। उनके शरीर पर चोटें थी। उनकी मौत का कारण पता चलता है और मूवी एक रहस्य के साथ खत्म होती है।